हम्म। मावा। ओके। वेरी गुड। ग्रेट। थैंक यू। वेरी गुड। बनारस। ब्यूटीफुल। वाह। चमचम भी रिपीट हो गया, याद रखिए अभी चमचम। तिरुपति गए हो आप पहले कभी? जाएंगे। जी। गुलाब जामुन। और पहलगांव क्यों? अच्छा। अच्छा। सही है। इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग इसको सिक्योर बोलते हैं, कुछ लोग गुड। ठीक है। नोएडा। मायापुर जाना है। जोर से, जोर से। मिल्क केक। अच्छा, वो कलाकंद का मिल्क केक कर दिया। 20 टीनेजर हैं तो स्मार्ट, हाँ। बेल्जियम। गुड। स्वीट। मीठा छोड़ रखा है। ये हमारे शास्त्रों में कहावत है, ब्राह्मणम मिष्ठानम प्रियम। जो ब्राह्मण भक्त होता है भगवान का, उसको मीठा प्रिय होता है। तो देख लो आप क्या स्पीक कर रहे हो। गाजर का हलवा। रिस्क भरे बड़ा है। हाँ जी। जिससे मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मारेंगे मारेंगे। हम लोग नॉन वेज भी नहीं खाते, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। क्या नाम है आपका? ललित। और मीठे में क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ नहीं? कुछ भी मीठा नहीं खाते आप? चीनी भी नहीं? अब चीनी भी छोड़ देते हो? वैसा। अगर मैं आपके सामने रसगुल्ला लाऊं और रसमलाई लाऊं तो क्या क्या खाओगे? रसगुल्ला। और घूमना कहाँ पसंद है? हम्म? वृंदावन। हाँ पीयूष। क्या नाम है? पीयूष। और आगे? मीठा मीठा। बेसन का लड्डू। और घूमने कहाँ जाना है? वृंदावन। आपका नाम? कियान। हम्म। अरे ऐसा। जो क्वेश्चन पूछा उसको तो आंसर करना पड़ता है यार। ये वोट थोड़ी चल रहा है कि आप एब्सटेन कर दोगे, या हम नहीं देंगे, नोटा कर देंगे। कुछ भी। मेरे को भी सोचना पड़ेगा। मथुरा वाले पेड़े नहीं खाए? अच्छे नहीं लगते? आए। चलो ठीक है, आप सोचो, आप एंड तक बताना। ठीक है। तो ये जनरली एक्सरसाइज क्यों करी जाती है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, एक मेजर इम्पैक्ट जो आता है इससे ना, कि वी, सबसे पहला होता है कि वी आर लाइक टेकन अबैक, कि अरे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था इस क्लास से, ये क्या हो गया। सेकंड, इमीडिएटली वी स्टार्ट थिंकिंग and the class becomes more personalized through this thing, because now we are talking about individual choices, and when we are talking about individual choices, what also happens is that we reveal, Hare Krishna, certain part of ourselves to the other people. तो उससे और लोग भी हमको जान सकते हैं what is the person like, जब अपने बारे में बता रहा होता है ना, that time generally the person is himself, जब अपने बारे में बता रहा होता है ना, he is the most authentic। तो व्यक्ति, हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं आपस में ना, कि कौन कैसे देख रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। आइस ब्रेकर बोलते हैं इसको जनरली। आप लोग अगर आगे जाकर कभी सेशन देना सीखेंगे या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करेंगे ना, सो दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड
दिस इज कॉल्ड आइस ब्रेकर। इनफैक्ट आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्कूल्स के अंदर भी क्लासेस, स्पेशली जो लोग वर्कशॉप देने आते हैं ना, दे जनरली स्टार्ट टू एनी सच एक्टिविटी जहाँ पे यू आर ऑफन आस्क्ड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। दिस यूजुअली हेल्प्स अ लॉट। एनीवेज, कमिंग बैक टू अ टॉपिक, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी कुछ समय पहले हनुमान जयंती गई थी, आप लोग को पता है कब थी हनुमान जयंती? 23 अप्रैल को हनुमान जयंती जन्मोत्सव, जो भी, ये चलेगा। प्रभु जी चलाएंगे, चल गया, वेरी गुड। तो हनुमान जी, द एम्बलम ऑफ डिवोशन। तो सिंस वी आर लर्निंग फ्रॉम रामायण, हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत हनुमान जी से जानने का, सीखने का, एंड लेट अस सी हाउ दैट कैन बी लर्न। तो ये हनुमान जी का प्रणाम मंत्र है, मैं इसको बोलूंगा, आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब इसको बोले साथ साथ में, ठीक है, पीछे मेरे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं एक लाइन को पूरा पढ़ूंगा फिर मैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। समझ आया किसी को? बट इज वेरी सिंपल संस्कृत हिंदी। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन में क्या समझ आया? रघुपति आया प्रिय। हाँ, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इसी श्लोक के ऊपर रहेगी। इस श्लोक के अंदर हनुमान जी क्वालिटीज बता रखी हैं बेसिकली, और हम एक एक करके क्वालिटीज को डिस्कस करके हम इससे कहानियां सुनेंगे। बिकॉज लास्ट क्लास के अंदर फीडबैक आया था कि इसके अंदर लेसन ज्यादा थे और स्टोरीज कम थी, तो आज हम लेसन को लेस कर देंगे और स्टोरीज को मोर कर देंगे, ठीक है। तो अतुलित बल धामम, यानी कि अतुलित मतलब इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल बल यानी स्ट्रेंथ के धाम। धाम मीन्स रिजर्वॉयर, है ना। जैसे वृंदावन धाम है, मतलब क्या, वहाँ पे भगवान की जो एनर्जी है, मर्सी है, पोटेंसी है, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, रिजर्वॉयर है, जहाँ सब जगह है। वहाँ पे मिट्टी भी, वहाँ पे बंदर भी, वहाँ पे हर एक व्यक्ति भी, वहाँ पे पहाड़ भी, हर एक पेड़, रिजर्वॉयर ऑफ मर्सी। सिमिलरली अतुलित बल धामम मीन्स द रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। ये बोलना है, बोलने का पैसा नहीं है, नहीं बोलने, बोलना है, बोलते रहिए। हेम शैलाभ देहम, हेम मतलब क्या होता है? हेम मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, कैसे बोल सकते? हाँ, सैलाब का मतलब माउंटेन, समुद्र, समुद्र और माउंटेन। हेम का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड। हेम शैलाब, गोल्डन माउंटेन जैसा उनका देह, मतलब उनका शरीर है, इतना बलशाली, शक्तिशाली, इतना बड़ा शरीर है। कैसे? गोल्डन माउंटेन की तरह दिखते हैं। कब दिखे थे गोल्डन माउंटेन की तरह हनुमान जी? जब संजीवनी बूटी तो पहाड़ पहाड़ लेकर के आ रहा था तब, जब जब समुद्र को लांघने जा रहे थे, मंदार पर्वत पे चढ़ के ऊपर जब हनुमान जी समुद्र को लांघने जा रहे हैं, तो हनुमान जी एक दो तीन करके ऐसे छलांग मार रहे हैं उस समय पे। ही लुक्स लाइक अ बिग माउंटेन, गोल्डन माउंटेन, है ना। धनुज वन कृषाणुम, धनुज वन कृषाणुम, धनुज मतलब राक्षस, राक्षसों के वन में जा करके उनको मार डाला। कहाँ पे हुआ था ये? अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में। मतलब राक्षसों के बीच में घुस करके, इन द वन, इन अ प्लेस विच इज डेंस विद डीमंस, राक्षस, वहां पे जा करके वहां पे लंका लगा दी, लिटरली लंका लगा दी हनुमान जी ने। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगणी मतलब होता है सबसे आगे। तो किसमें सबसे आगे हनुमान जी? ज्ञानियों में। मतलब उनका जो बुद्धि है, ये कोई वर्ष भी आता है ना हनुमान चालीसा में, कौन सा वर्ष आता है बुद्धि वाला?
बुद्धिहीन तनु जानी के तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, हीन मतलब बिना बुद्धि के, तनु मतलब शरीर। बुद्धिहीन तनु जानी के, मेरा बुद्धि जो मेरा जो शरीर है वो बिना बुद्धि का है ना, दिमाग है नहीं मतलब उसके अंदर, वो बस यहाँ पे लगा हुआ है कुछ है। सुमिरो पवन कुमार, इसलिए मैं सुमिरन कर रहा हूँ किसका, हनुमान जी का। फिर वो क्या उनसे मांग रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। समझना भी चाहिए हम क्या पढ़ते हैं। हनुमान जी उल्टे हैं, इज फॉरमोस्ट अमंग द इंटेलिजेंट पीपल, है ना। सकल गुण निधानम, निधान का मतलब क्या होता है, निधान, निकेत, नहीं नहीं, वो एक समस्या का निधान होता है, ये निधान अलग होता है। ये निधान का मतलब होता है घर, निकेत, निधान इज घर। सकल गुण यानी सारे के सारे गुण जो है ना दुनिया में, उसके निधान, उसके घर हैं। स्वयं वो भगवान हनुमान जी मतलब मूर्तिमान स्वरूप उनके अंदर प्रकट होते हैं सारे गुण। वान राणाम अधीशम, अधीशम मतलब क्या होता है, हाँ हाँ अधीशम, ईश, ईश शब्द आ रहा है ना यहाँ पे, ईशम, ईश, अधा मतलब आ गया, मतलब सबसे आगे, सबसे, तो भगवान मतलब लाइक लॉर्ड ऑफ द मंकीज, है ना। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति कौन है, राम जी, राम जी के प्रिय भक्त हैं। फिर ये वाद जाता मतलब, वाद मतलब क्या होता है, तीन होते हैं ना एलिमेंट्स, हमने पढ़ा होगा आयुर्वेद में, कौन कौन से होते हैं तीन एलिमेंट, और वाद क्या होता है उसमें, एयर, एयर हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु। जातम मतलब जात, हाँ, जिनसे जन्म हुआ उससे आया, जा, जननी, जात। बहुत सिंपल संस्कृत है ये, हमको पता होना चाहिए ना, इसके लिए आपको मास्टर्स करने का जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, हिंदी की तरह, बस जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे कनेक्शन बैठ रहा है। वात जातम, जो पवन पुत्र हैं, वायु पुत्र हैं, नमामि, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम करते हमने ही प्रणाम किया। ये यहाँ से तो अनम्यूटेड रहना है ना ये। तो तुलसीदास जी उनको प्रणाम करते हुए, तो बिफोर वी स्टार्ट इनटू दिस, मेरे को चाहिए एक व्यक्ति हु कैन वॉलंटियर ओवर हियर, जो लिखने का काम करे, ऐसी उसकी लिखाई हो जो बाकी सबको समझ आए और उसको भी समझ आए, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो। यहाँ पे है देखिए। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको बताना है कि हनुमान जी को ध्यान, जब भी आप हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो कौन सी क्वालिटी सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, क्यों उससे स्टार्ट करेंगे। क्लास में बैठा तो बोलना पड़ता है ऐसे, माला करते रहो आगे बैठते रहो, बोलो, पीछे जाकर से पूछ के बता। आपको क्या ध्यान में आता है ये बताइए, क्वालिटी तो हमने डिस्कस कर ही दिया, सकल गुण निधान, हम सारे के सारे गुण हैं उनके अंदर। पर जब भी हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है, कौन सी क्वालिटी आती है, कौन सा पास टाइम आता है, क्या लीला, क्या आता है दिमाग में, हाँ बताना। भक्ति और स्ट्रेंथ, ह्यूमिलिटी, और लोग बताइए भाई उनको। ह्यूमिलिटी हो गया, ह्यूमिलिटी हम्बलनेस सेम होता है, और बुद्धि, सेल्फलेसनेस, ओके, ग्रेट, और बताओ यार, इतने तो आसान क्वेश्चन पूछा है, मैं डिफिकल्ट तो पूछा नहीं, मैं तो बोला नहीं कि हनुमान जी के पंचमुखी जो हनुमान है उनके नाम बताओ पांचों, या मैंने ये भी नहीं पूछा कि वो बताओ कैसे है पंचमुखी हनुमान बने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी, करेज, करेज, करेज आता है, और क्या आता है दिमाग में, काइंडनेस, काइंडनेस, कहाँ काइंडनेस दिखाई थी हनुमान जी ने, ग्रहों,
अच्छा। अच्छा। ठीक है। काइंडनेस और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो था। मैं कहा इंडीड इज। आई जस्ट वांटेड टू हियर योर पर्सपेक्टिव। हाउ। और सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड हनुमान जी का। एक और 10 कर देते हैं ना, ऑल आउट कर देते हैं। बता दो एक। अगर किसी को हनुमान चालीसा आ रहा है तो मन में ऐसे डिसाइड करना शुरू कर सकता है, सब क्वालिटी ध्यान में आती रहेंगी। तो आई टेल माय फेवरेट इज, ये बहुत सुंदर लाइन में लिखते हैं तुलसीदास जी, राम काज करिबे को आतुर, ईगरनेस टू सर्व लॉर्ड राम। सर्विस एटीट्यूड इज डिफरेंट थिंग, बट ईगरनेस, वो आतुरता है उनके अंदर ना। कुछ भी कोई कहे तो मैं करूंगा, आई वांट टू डू दिस सर्विस। बहुत सुंदर सुंदर कहानी है। हम लोग हम लोग तो पूरा हनुमान चालीसा के ऊपर एक एक लाइन के ऊपर, थैंक यू बता, हम एक एक लाइन के ऊपर डिस्कस करते हैं। वी कैन डू अ होल सीरीज ऑन हनुमान चालीसा ओनली, बट विल डिजर्व इट फॉर सम अदर डे। तो क्या क्या याद में आता है हनुमान जी को देख करके? मैंने डिफरेंट क्वालिटीज हमने डिस्कस करा, हम इस पे फिर से आएंगे। तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है बाद की, जब हनुमान जी वापस आते हैं, है ना। दिस होल थिंग इज डन। अयोध्या वो वापस जा रहे हैं, युद्ध हो गया और रावण से जीत चुके हैं। और हनुमान जी आकर के क्या कर रहे हैं, ही इज टचिंग। ओम खड़े हो गए मेरे यहाँ पे आकर, सिंपल ना, तो आपको जस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो हनुमान जी आकर के भगवान राम के ऐसे पैर छू रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी जब, अब मैं अगर आपके पैर छू रहा हूँ तो आप मेरे को रोकना है, तो आप कैसे करोगे, है ना, यहाँ पर या यहाँ करेंगे। तो राम जी क्या करते हैं, जब हनुमान जी ऐसा करके पैर छू रहे हो तो राम जी ने यहाँ पे पकड़ लेते हैं, मेरे यहाँ पकड़ना, मैं ऐसे छू रहा हूँ। ठीक है। अरे ऐसे कर लो यार, अभी एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, कोई कुछ नुकसान नहीं होगा आपको, ऐसे, है ना। तो हनुमान जी इज डूइंग लाइक दिस। वो क्या कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं जाके, और राम जी उनको अलाउ नहीं करते। खड़ा होना है भाई, पोजीशन मेंटेन करना है। कम ऑन यार। तो हनुमान जी मिडवे हैं, और उन्होंने वैसे करके रोक लिया है ऐसे। हनुमान जी से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो भगवान को बिल्कुल टच कर जाता है यहाँ पर। और फिर हनुमान फिर राम जी मेक डेक्लेरेशन, बहुत बड़ा डेक्लेरेशन फिर राम जी करते हैं, क्या करते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु, ये जो आप मेरे को ऐसे पकड़ लिया है ना, दिस इज द सेफेस्ट पोजीशन इन द होल वर्ल्ड। सेफेस्ट पोजीशन। तो राम जी कह रहे हैं, ये सेफेस्ट पोजीशन कैसे है भाई? कुछ लोग तो ये बोलते हैं ना, सेफेस्ट पोजीशन है कि भगवान के साथ में बैठे हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, या भगवान के सामने बैठे हैं, तो वो सेफेस्ट पोजीशन है। बोले नहीं, ये सेफेस्ट पोजीशन कैसे है, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट टचिंग योर फीट, सो इन अ वे आई एम एट योर फीट, है ना, मैं आपकी शरण में हूँ। और आपने क्या कर लिया है, अपने बलिष्ठ हाथों से आपने मेरे को ऐसे पकड़ लिया है। अब आपने ऐसे मेरे को पकड़ लिया है, तो दुनिया की कोई मर्जी की चीज मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो हनुमान जी की जब ये बात सुनते हैं, कैन एनीवन गेस, जो ये गेस करेगा उसको माला दूंगा, मतलब क्या क्या बोलते हैं हनुमान जी। दिस इज द वेरी फेमस लाइन, बैठ जाओ, थैंक यू। दिस इज द फेमस लाइन फ्रॉम हनुमान चालीसा। राम जी बोलते हैं, तो राम जी उनको उठाते हैं और उठा करके गले लगाते हैं। हाँ, आई एम सेफ। हाँ, गले लगाते हैं और क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो बोल दिया मैंने, मैं थोड़ी ऐसे इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछूं माला के लिए। महंगी माला है भाई, मेरे को बताया है कि ये माला स्पेशल बचा के रखी है आपके लिए, देखो मोती लगे हैं इसके अंदर, असली, मतलब जो नकली वाले असली मोती होते हैं वो वाले। तो क्या बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनट दूं पूरा, अगर आप फटाफट ऐसे बीस्ट मोड में रिवाइज करना चाहते हो हनुमान चालीसा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग चाहो तो सर्च कर लो, ओपन चैलेंज, कोई भी बता दो, कोई भी, एनीवन। क्या बोलते हैं? ये दिस इज इनफ। ये हनुमान जी को गले लगाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस वन लाइन फ्रॉम दी हनुमान चालीसा। बोलने कुछ बोलने। हो गया बाकी सब। हाँ।
रघुपति बड़ा ही कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे तो गले लगा रहे हैं ना। क्या लाइन बोलते हैं? व्हाट इज द लाइन? तो वो क्यों बोलेंगे शंकर सुन के, उनको तो पता है। ओके जी, 15 more seconds. एनी गेसेस? 10, 9। वो तो अचकई श्रीपति कंठ लगावे लगा तो लिया, उसके आगे 5, 4। हाँ, फिर से बोलिए क्या बोला? तो व्हाट डज लॉर्ड राम से? आप एक लाइन आगे बोलना, आप अटक जाए पर। आ जाइए प्लीज, माला ले लो आकर के। अरे दे दो दे दो। बस बस, ये नहीं करना है। तो हाँ, राम जी बहुत खुश होते हैं, ऑलरेडी इज वेरी हैप्पी ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, पूरा युद्ध जितवाया एक तरीके से। फाइनली उनको कहना लगाते हैं और कहते हैं कि तुम भरत के समान मेरे भाई हो, मेरे प्रिय भाई हो। व्हाट हनुमान जी और भगवान राम बोलते हैं, है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस फोर फोर पास्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 कहानियां, मजा आएगा आपको सुनने में। उसके बाद हम इस पे वापस आएंगे एंड वी विल एंड विद वन फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी देंगे, बट द क्वेश्चन इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, याद है किसी को? हमने जो पढ़ा अभी, प्रणाम मंत्र। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था प्रणाम मंत्र? अतुलित बल धाम, है ना, इमेंस स्ट्रेंथ। तो आप में से किसी को पता है कि हनुमान, वाली और सुग्रीव की कहानी सुनी है आप लोगों ने? हाँ, क्या कितनी सुनी है बताइए? यही कि दोनों की लड़ाई होती है और सुग्रीव भाग जाता है, या उसके अलावा भी कुछ सुना है? उसके अलावा सुना है? अच्छा, आपने सुना है थोड़ा। तो पानी ला सकते हो, वहाँ बॉटल पड़ी होगी, वहां पे पड़ी होगी, हर्षित वाली ब्लू वाली होती है। तो वाली जो था ना, वाली के बारे में हम सबको पता है कि उसके पिता कौन थे वाली के। अच्छा, ये सबको नहीं पता, ठीक, मैं फ्लो फ्लो में बोल गया। वाली के पिता कौन थे? वाली के पिता थे इंद्र। इंद्र। और वाली को ये वरदान मिला हुआ था, क्या वरदान मिला था वाली को? जिससे फाइट करेगा। हाँ, तो आफ्टर दी होल एपिसोड जहां पर, है ना, वाली जाता है लड़ाई करने के लिए एक राक्षस से गुफा के अंदर, है ना। वो राक्षस होता है, उसका नाम होता है दुंदुभी। और वाली जाता है फाइट करने के लिए, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट सुग्रीव को लगता है कि आया नहीं, और राक्षस की चिल्लाने की आवाज नहीं आती, वाली की चिल्लाने की आवाज आती है, और खून बह जाता है। उसको लगता है भाई राक्षस ने वाली को मार दिया 1 साल बाद, और बाहर आ जाएगा। वाली को मार दिया तो भाई हम कौन सी चीज है, हमको ही मार देगा। तो वो क्या करता है, ढक देता है, और वो आ जाता है। और उसके बाद वाली बाद में आता है, और उसके बाद वाली सुग्रीव को दौड़ाता है सब जगह, सब जगह दौड़ाता है, इधर उधर भाग रहा है। और वाली भाग रहा है और सुग्रीव भागने की कोशिश कर रहा है। पूरा का पूरा पृथ्वी वो लोग छान देते हैं, बट अल्टीमेटली सुग्रीव आकर के रुकता है ये पहाड़ पर, जिसका नाम था किष्किंधा, त्रिकुट। त्रिकुट में तो लंका थी, किष्किंधा में तो वो था। कौन से पर्वत पे आकर के रुकता है? किष्किंधा तो वानर का किंगडम था ना, वानरों का। वहां पे तो वाली राज्य करता था। घर पे आके थोड़ी छुपेगा वो, थोड़ी कि बगल में छोटा शहर में टिटोरा उसको कहावत सिद्ध करनी है। ऋष्यमुख पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत पे आकर के वाली, मतलब सुग्रीव रुकता है। और वाली वहां पे एंटर क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वाली को श्राप मिला होता है। वाली को श्राप कौन देते हैं? मतंग ऋषि, जो शबरी के पिता वो होते हैं, गुरु होते हैं। मतंग ऋषि ने श्राप दिया होता है वाली को। उसकी भी लंबी कहानी है, अब मैं ज्यादा कहानी में नहीं घुसूंगा, नहीं तो फिर कहानी कहानी हो जाएगा, वो समझ नहीं आएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल, वाली कुड नॉट एंटर ऋषिमुख पर्वत, है ना, ऋष्यमुख। ऋष्य मतलब ऋषि मतलब, और मुंह उनका, उनके मुंह जैसा पर्वत था, इसलिए ऋषिमुख पर्वत नाम पड़ा। वाली कुड नॉट एंटर ऋषिमुख पर्वत, इसलिए सुग्रीव वहां पर आकर के छुप जाता है। पर है तो पर्वत ही ना वो, तो पर्वत कैसा होता है? ऐसे
तो वहां पे कोई छुपेगा भी तो कितना छुपेगा। अब वाली के पास में सुपर पावर्स थे, तो वाली क्या करता था, वो ये जो कि ब्राह्मण था, वो इनिशिएटेड गवर्नर था, वो ब्राह्मण इनिशिएटेड, वो गायत्री करता था। अब गायत्री करता था तो वाली का अलग रूल था, यूनिक रूल। वाली गायत्री करते समय जो चार मेजर वो है ना ओशन है, वो चारों ओशन के अंदर छलांग लगाता था गायत्री करते हुए। सोचो ऐसे वो करते ऐसे वो छलांग मार रहा है। तो वाली क्या कर रहा है, जब छलांग मार रहा है ना, तो उसने ऐसा अपना पूरा जो जंपिंग रूटीन था उसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया था कि हर बार जब भी वो जंप करेगा ना, तो वो ये ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जंप करके जाएगा। और ऋषिमुख पर्वत में कौन है, सुग्रीव, और सुग्रीव पर्वत के ऊपर है, एक्सपोज्ड है। तो वाली जब भी जाता था, दिन में 3 टाइम गायत्री होती थी, 6 बजे सुबह, फिर 12 बजे दोपहर में, फिर शाम को 6 बजे। तो वो जैसे ही जाता था खिंचा करके ऐसे लात मार करके जाता था सुग्रीव, हर बार। तो हर बार उसको लात मार करके जा रहा है, और सुग्रीव वो क्या कर सकता है, अब वो भाग लेगा तो कितना भाग लेगा, वाली तो उड़ के जा रहा है, जहां से उड़ गया से उड़ जा रहा है, वैसे क्या वही उड़ता हुआ जाएगा, लात मारे चला जाएगा। एक टाइम बाद सुग्रीव ने क्या करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही मेरी फेट है। तो भाई जैसे ही 12 बज गए ना, या 6 बज गए, सुग्रीव ऐसे बैठा हुआ है। अब वो ऐसे बैठ गया, और वो ऐसे सर के ऊपर हाथ रख करके बैठा है, और वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि भाई अब वाली की लात पड़ने वाली है, तो लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। मेंटली प्रिपेयर होगा, मेरे को पता है लात पड़ने ही वाली, तो थोड़ा दर्द कम होगा, है ना। ऐसे बैठा है, और एक वन फाइन डे वो ऐसे बैठा है और लात पड़ी ही नहीं। उसने घड़ी चेक करी कि 6-2 हो गए ये तो यार। आज लेट कैसे हो गया भाई, गायत्री में तो लेट होता नहीं, वही वो तो परफेक्ट था उसके अंदर। तो कह रहे कि क्या हो गया ये। और उसके बाद सुग्रीव ऐसे ऐसे बैठा है, वो तो देख रहे ऐसे, कहाँ है? और वो ऊपर देखता है ऐसे, तो देखता है वाली की लात है ना, वो लटक रही है ऐसे, वाली की लात लटक रही है, एंड वो ऐसे पीछे हो जाता है, और वो देखता है भाई ये क्या हो गया। एंड ही सीज कि एक कोई महान सा बहुत ही खतरनाक से ना बॉडी बिल्डर, बड़े सुंदर से व्यक्ति हैं, वो क्या कर रखा है, उन्होंने वाली की लात को ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ है। अब सुग्रीव के सर के ऊपर लटक रही थी, सुग्रीव साइड हो गया, तो वाली की लात जो है, वो व्यक्ति ही से ये इतनी इमेंस स्ट्रेंथ कहाँ से आई उसके अंदर। वो क्या कर रहे हैं ऐसे वाली की लात को। अब वाली को श्राप क्या मिला था कि जैसे ही वाली इस पर्वत के ऊपर, कौन से पर्वत के ऊपर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर उसने पैर रखा तो उसका सर फट जाएगा, ये उसको शाप मिला था। अब ये चीज सुग्रीव को तो पता है, वाली को पता है, बट इंटरेस्टिंगली उस व्यक्ति को ही पता है जिसने पकड़ रखा है। और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ना बड़े आराम से, जैसे कोई नया व्यक्ति जब बॉडी बिल्डिंग करने आता है तो बड़े आराम से, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके दिखा देता है फ्लेक्स करके। तो ऐसे करके लेकर के जा रहे हैं, नीचे नीचे टच करने के जा रहे हैं, और वाली की हालत खराब हो रही है अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा आगे से। और वो कुछ नहीं कह रहे, टच कर रहे हैं, और यहाँ तक ले आए हैं, यहाँ तक, यहाँ बुला के छोड़ दिया, आपसे मारेगा लाल। वाली कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मारूंगा, यहाँ पे करके छोड़ देते हैं। दैट इज वेन सुग्रीव गेट्स टू मीट हनुमान फॉर द फर्स्ट टाइम। सुग्रीव को लगता है कि ये हनुमान जी है। अभी नेचुरली जैसे ही सुग्रीव देखे देखेंगे हनुमान जी को, ये व्यक्ति है जिसने मेरी जान बचाई, तो सुग्रीव ने क्या किया होगा, क्या किया होगा, बस हाँ, चरण छुए होंगे, लेट गया होगा बिल्कुल, भाई जान बचाई है उसने, रोज का 3 टाइम का ट्रॉमा। भाई एक तो फिजिकल ट्रॉमा अलग और मेंटल ट्रॉमा अलग कि भाई अब लात पड़नी है, फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स अलग, है ना। और एंटिसिपेशन का जो डर है वो अलग, सब खत्म। तो सुग्रीव जो है लेट गए जाके उनके पास में, और हनुमान जी कह रहे कि नहीं नहीं, आप मत लेटिए मेरे सामने, कि मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ। तो कहते हैं आप मेरी सेवा, हाउ हाउ ऑन अर्थ, कम ऑन। तो फिर हनुमान जी बताते हैं द होल स्टोरी व्हाट हैपेंस, ये कभी बाद में बताएंगे आपको, आई विल लीव यू इन सस्पेंस, ये रिमेंबर ना, हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो दैट इज हाउ हनुमान जी मीट सुग्रीव फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर से फेस ऑफ होता है, क्योंकि वाली को भाई उसको लगा कि क्योंकि मेरी एक लात थी तो आई वॉज कॉट अनअवेयर, तो इसलिए ना प्रॉपर युद्ध नहीं हो पाया, पर उसको अपने शाप पे, तो वो शाप कह रहा हूँ वरदान पे तो था ही, घमंड था। तो कहते हैं कि आओ आमने सामने लड़ते हैं। तो हनुमान जी सामने चले गए। अब हनुमान जी सामने जाकर के खड़े हुए, तो वाली को वरदान तो था कि 50% स्ट्रेंथ आ जाएगा, और हनुमान जी को खड़े हुए 2 सेकंड हुआ है, और वाली की जो मसल है ना ऐसे करके करके फटने लगी है बिल्कुल, जहाँ पे मसल ज्यादा फट जाती है, खून निकल रहा है, वो सब हो गया। वाली अंडरस्टैंड्स कि दिस इज नो ऑर्डिनरी पर्सन, क्योंकि ये व्यक्ति जो आ रहा है इसमें स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसका 1-2% भी आ गया तो मेरा हरिबोल हो जाएगा, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो वाली
भाग जाता है उल्टा मुंह करके। सामने खड़ा होगा तो स्ट्रेंथ आएगी ना, पीछे होगा तो नहीं आएगी, वो भाग जाता है। हनुमान जी वो थे जेंटलमैन। हाँ जी। हम्म। अच्छा, हो सकता है। मतलब these kind of details, so they are not contrary to what is being the Siddhanta, so they are acceptable, no harm है। immense strength, ठीक है। स्टोरी वन, स्टोरी टू, द बेस्ट अमंग्स द इंटेलिजेंट। ये कौन सा लाइन था? यार रिमेम्बर, एनीवन रिमेम्बर्स द प्रणाम मंत्र? कौन सा था ये? हमने डिस्कस किया था अभी। ज्ञानी नाम, ऐसा था ना कुछ यहाँ पे? हाँ, लाइट गई। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो ये सेकंड वाला चीज। तो कैसे हनुमान जी वॉज द बेस्ट अमंग्स द इंटेलिजेंट पीपल, कैसे थे? ये कहानी आपने सुनी होगी, मतलब, बट इसका ये वाला डिटेल आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा। तो ये बात चल रही है, ये जो फाइनल बैटल चल रहा है, दिस इज एट द टाइम ऑफ राम रावण युद्ध, महासंग्राम, जो ये रात अंतिम, ये रात भारी वाला सीन चल रहा है। सोचो, रामायण आपने देखी होगी तो, है ना, वो वाला गाना होकर के गया है, और राम और रावण दोनों आमने सामने आ गए हैं, एंड हेयर गोज द होल थिंग। और वहां पर राम जी जो है वो चढ़ गए हैं फाइट करने के लिए, है ना। राम जी के पास में आता है इंद्र का सारथी, जिसका नाम होता है मातली, क्योंकि रावण जो है वो आता है सामने। तो विभीषण भी चढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा ना, विभीषण राम जी के साथ में होते हैं। तो रावण का बड़ा ही रॉयल सा, बहुत बड़ा सा उसका चैरियट आ रहा है, और राम जी को देख करके विभीषण बोल रहे हैं कि अरे, ये क्या कंपैरिजन हुआ, व्हाट इज दिस कंपैरिजन? तो बोल रहे क्या कंपैरिजन? तो राम जी पूछते हैं, तो विभीषण बताते हैं कि उसके पास में इतना बड़ा चैरियट है, आप ऐसे खड़े हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं उसके पास में इतने सारे शस्त्र दस्त्र हैं, हथियार हैं, और आपके पास में सिर्फ आपका धनुष बाण है। वो कह रहे कि उसका तो पूरा आर्मर है, तो खड़ा आपने चप्पल भी नहीं पहन रखी। चप्पल भी नहीं, आपके चप्पल दी हुई भरत को दे दिया आपने, यू डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट, व्हाट इज दिस कंपैरिजन? तो ये देख करके इंद्र जो है अपना सारथी, अपना चैरियट भेजता है, उड़ने वाला चैरियट, और अपने चैरिटर को, माथली को, वो भेजते हैं। एंड देन द फाइनल बैटल, दी महासंग्राम, इट एंस्यूज। तो वो फाइट चल रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि, तो ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्जन, बिकॉज रामायण जो है वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी रामचरितमानस है, कम रामायण है, ऑथेंटिक वर्जन है। बट क्या होता है ना, अलग अलग कल्प के अंदर अलग अलग तरीके से होती है स्टोरी, मतलब जो मेजर डिटेल होता है वो सेम रहता है, कि भगवान ने रावण को मारा, बट कैसे मारा वो हल्का हल्का उसमें डिफरेंसेस आ जाता है ना। बट दिस इज एन ऑथेंटिक वर्जन, जो हमारे आचार्य उसको वेरीफाई करते हैं और बताते हैं। तो इसमें एक ही डिटेल ऐड होती है कि यहाँ पर वो विभीषण बताते हैं कि रावण की जो नाभि है ना, उसकी नाभि के अंदर वो अमृत कलश है, और वो अमृत कलश को वाल्मीकि जी लिखते हैं आदित्य हृदय मंत्र से। वो आदित्य हृदय मंत्र से जब बाण को वो करेंगे, इन्वोक करेंगे, उसके बाद में मारेंगे, तो वो अमृत कलश जो है वो फटेगा उसकी नाभि में, रावण की नाभि के अंदर होता है। यहाँ पे एक और डिटेल आती है, जहाँ पे बताते हैं, आई गेस कम मुनि बताते हैं कम रामायण के अंदर, कि विभीषण बताते हैं कि रावण को ये भी वरदान था कि जो वो अमृत कलश है, वो एक ही बाण से मारा जा सकता है, और वो बाण कौन सा था? ये लिखा है यार, इजी है, ब्रह्म बाण। ब्रह्म बाण से ही वो अमृत कलश को सुखाया जा सकता था। तो विभीषण बताते हैं ये राम जी को। तो जैसे ही विभीषण ये बताते हैं राम जी को, तो राम जी पूछते हैं नेचुरली, क्या पूछते हैं राम जी? क्या पूछेंगे? बाण कहाँ है, कैसे उसको रिट्रीव किया जाए, कैसे करा जाए, ढूंढा जाए उसको। तो बताते हैं कि बाण जो है वो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, और वो रावण खुद नहीं है। तो बोले वो कौन है? तो मंडोदरी, वो बताते हैं मंडोदरी। और जैसे ही राम जी बोलते हैं मंडोदरी, और राम जी देखते हैं हनुमान जी की तरफ, और हनुमान जी की क्या क्वालिटी है?
व्हाट इज द प्यार जो तुलसीदास जी लिखते हैं? तुलसीदास जी कैसे बताते हैं इसको? राम काज करिबे को आतुर। तो जैसे ही राम जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं, हनुमान जी ओके बस करके निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं वो सीधा। एंड ही डायरेक्टली फ्लाइज टू पैलेस में, क्योंकि जो फाइट होता है वो तो बैटल ग्राउंड होता है ना, वो चले जाते हैं। अभी अभी जाकर के आप, अब वो क्या लगता है कैसे रिट्रीव करेंगे मंडोदरी से? मंडोदरी कैसे गर्दन पे वो लगा देंगे तलवार और कहेंगे बता, नहीं तो फिर से आग लगा दूंगा या तेरे को मार दूंगा। हाँ, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज बता दो मेरे को आपके पति को मारना है, प्लीज। ऐसे बेस बदल के क्या करेंगे? बातों बातों में। हाँ, इजियर सेड देन डन। हाँ, क्या क्या किया होगा, कुछ अंदाजा, एनी गेसेस? प्रणाम किया, फिर उसने बोला आयुष्मती भव, है ना? वो भीष्म और द्रौपदी वाला हो गया। हाँ, अच्छा। पर मंडोदरी को तो पता है ना कि मर जाएंगे इससे, तो मंडोदरी क्यों देगी? यस। तो मंडोदरी को तो पहले ही पता था ना ये, तभी तो मना करी थी रावण को। तो वही काट देती रात में जब वो सो रहा था। इसीलिए। तो मतलब, अच्छा। ओ, तो बेटा तो मर गया तो कैसे सहन करते? उसका तो दुख था ना मंडोदरी को। ओके। हम्म। ओके, ऐसे करके बोला। सरमन। समझा। हम्म। अब इसके अंदर एक बड़ा रिस्क है। रिस्क ये है कि एक बार मंडोदरी ने मना कर दिया, तो उसके बाद तो कोई मर्जी ट्रिक अप्लाई करो, तो फिर तो मंडोदरी पक्का ही मना करेगी। समझ जाएगी कि भाई पहली बार मना किया, अब ये इसको सीधे तरीके से मना किया तो ये क्या करेगा? बट शी वॉज लेटिंग बट शी वॉज लेटिंग गेट हर्ट ना। सीता गेट हर्ट, सीता was there for so long, she was saying since day one. No, but she, हाँ, दैट इज द पॉइंट ना, शी नेवर इंटरवीन्ड इन बिटवीन। अगर वो चाहती थी तो वो पहली बार में ही कर सकती थी। एक्चुअली शी वाज हेल्पलेस बिफोर रावण। वो रावण को बोलती तो थी, बट उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था कि सीता विल बी लिविंग एज माई को वाइफ, मेरी स्वतंत्र रहेगी तो ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग। तो मंडोदरी के हाथ में तो नहीं था, बाण के अलावा कुछ नहीं था मतलब उसके हाथ। तो बाण, हाँ, पर मांगने आता तो मना ही करती ना। ओके। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ यही बांध रखा है मैंने। आप बताना मत किसी को। एनीवेज, गुड गुड ट्राई है ना, वी ऑल ट्राइड आर इंटेलिजेंस। लेट अस सी व्हाट हनुमान जी डिड। तो हनुमान जी एकदम से, हनुमान जी की जो पूंछ थी, पूंछ को उन्होंने बना दिया ये बुक, अपना बुक। और ही बिकेम एन ओल्ड एस्ट्रोलॉजर। और वो ओल्ड एस्ट्रोलॉजर है, ऐसे लाठी पकड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे करते हुए। एंड एज ही इज गोइंग ना, ही इज टेलिंग, ये राक्षसी मिली, बोले कि अरे तुम्हारा पति का नाम वो है ना, वैसे वैसे करके, वो अभी अभी मरा है। और राक्षसी कहती है कि अरे हाँ, ये तो अभी अभी मरा है, इसको पता है सब, तो हनुमान जी मार के आए थे उसको, उनको पता है। और राक्षसी फिर आगे जा रही है, आगे जा रही है, वो बता रहे कि तुम्हारा ये है, वो उसको कल कल मारा था ऐसे, उसको तो ऐसे खंबे के ऊपर लटका कर कुछ हुआ था, इज टेलिंग ऑल ऑफ दिस। और हनुमान जी was anyways so good in all the knowledge. हनुमान जी knows everything. हनुमान जी इज मेकिंग आउट ऑफ द ब्लू प्रेडिक्शंस। सारे ऑक्टोपस सब लोग को पीछे छोड़ दिया, हनुमान जी जाकर के बता रहे हैं। एंड एवरीबडी इज लाइक कि अरे वाह, ये एस्ट्रोलॉजर है, ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम लाइक टू द प्रिसाइजेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब कुछ पता है उनको। तो ऐसे करके बात फैल रही है। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द फाइनल डे ऑफ द बैटल। सब लोग मर चुके हैं ऑलमोस्ट। देयर इज ओनली रावण एंड फ्यू अदर सोल्जर्स लेफ्ट।
और इतना इंटेंस मोमेंट है जहाँ पर नेचुरली जब ये बात चल रही है तो ऐसे समय पर जब थोड़ी सी खुशी की बात आती है ना, इट इज सेलिब्रेटेड, बहुत खुशी की बात है। तो लोग आपस में बात करने लगे हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजर है, ये आशीर्वाद देंगे, और बूढ़े भी हैं। बूढ़ा व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि बस that is it, और कुछ नहीं, उनको खाना पीना तो कुछ नहीं, आप आशीर्वाद दो दिए, आपका काम हो गया। तो वो कह रहे कि आशीर्वाद देंगे कुछ हो जाएगा। तो बात ऐसे फटाफट करते हुए है ना, फास्टर देन द टेक्नोलॉजी, फास्टर देन व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स लाइक गॉसिप्स, और ऐसे करके बात पहुंचती है कहाँ तक, मंडोदरी तक। मंडोदरी के कानों में पहुंचती है बात, और मंडोदरी उसको पैलेस में इनवाइट करती है अपने चेम्बर्स के अंदर, और वो आते हैं वहां पर, और वो आकर के बताते हैं, "तो महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, त्रिलोकपति लंकापति लंके राजा धीरज रावण की महारानी, आपका जीवन तो बहुत ब्राइट है।" मंदोदरी खुश हो जाती है ना, बहुत बहुत ब्राइट है, ये फाइनल बैटल है, आज रावण मार देंगे, कल से अयोध्या भी उनका। तो रानी खुश हो जाती है, और फिर हनुमान जी ऐसे करके जाते हैं कि हमारा पूरा आशीर्वाद है, हमारा पूरा आशीर्वाद है आपके पास। फिर बोलते हैं, बट ऐसे पीछे मुड़ के जा रहे हैं और बोलते हैं कि पर आपको श्योर है ना, वो चीज आपने संभाल के रखी है ना, और ऐसे करके वो फिर आगे चलते हैं, फिर ऐसे करके आगे जा रहे हैं, और फिर वो ऐसे पीछे मुड़ के बोलते हैं, सेफ तो रखा है कि नहीं रखा हो, और इमीडिएटली मंडोदरी वहां देखती है, शी इमीडिएटली ही एट द प्लेस, और वो देखते हैं कि वो ग्लास सा बिल्डिंग सा होता है, और वो बिल्डिंग के अंदर ही हल्का सा रिफ्लेक्शन में दिख रहा होता है ब्रह्मांड। इमीडिएटली हनुमान जी चेंजेस टू द ओरिजिनल फॉर्म, गला निकालते हैं, तोड़ते हैं, ब्रह्मांड लेते हैं, और ही गोज बैक। जय हनुमान। सो दिस इज हनुमान जी, द बेस्ट अमंग्स द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। कैसे करके हनुमान जी लेकर के निकालते हैं फाइनली। हल यूज करना अलाउड नहीं है। तो व्हाट वाज द राक्षस डूइंग, रावण विद हिज, अच्छा ये चलेगा क्या अभिषेक ग्रुप, देख लो। नंबर 3 इज वानराणाम अधिशम, वानरों के जो लॉर्ड थे, अधिशम, है ना, वानराणाम अधिशम इज द लॉर्ड ऑफ द वानरस। तो वो हनुमान जी फाइनल, जब राम जी जाते हैं ना सीता और लक्ष्मण के साथ में नदी को क्रॉस करने, स्टार्टिंग में जब नया नया वनवास हुआ है उनका, है ना, इनिशियल, उस समय पे ही इज गोइंग, एंड दैट टाइम आपको पता है एक केवट होता है जो नदी को क्रॉस करवाता है ना, और केवट जब फाइनली नदी क्रॉस हो जाती है तो राम जी क्या देते हैं उसको, नाव की उतराई में, बोलो जोर से बोलो, घड़ा, रिंग रिंग, रिंग देते हैं, किसकी रिंग देते हैं, सीता माता की, खुद तो नहीं कुछ पहने होते, सीता माता ने बेचारी एक अंगूठी पहन रखी होती है, वो भी ले लेते हैं, बोलते हैं कि दे दो केवट, केवट को। तो केवट को जब ये देते हैं अंगूठी तो केवट क्या बोलता है, केवट बोलते हैं कि मेरे को ये अंगूठी ही चाहिए, मैं अंगूठी अभी नहीं लूंगा, कब लूंगा, जब आप 14 साल बाद वापस आओगे ना, यहीं से जाओगे, और कोई रास्ता तो है नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा आपको, तैर के आप लोग जा नहीं पाओगे क्योंकि नाव बड़ी, गंगा में बड़ी गहरी है, तो बोले जब वापस आओगे ना उस समय देना, तब ले लूंगा मैं। तो दिस इज डिवोटी, उसको पता है कि उसको मतलब दिस इज इंटेलिजेंस ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो दी क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, उसने अपनी सेवा निश्चित कर ली आगे जा करके कि भाई ठीक है 14 साल बाद ही मौका मिलेगा, बट मैंने अपनी सेवा निश्चित कर ली, इसी बहाने भगवान के फिर से दर्शन होंगे, सेवा करने को मिलेगा, एंड ही सेज। तो अब राम जी ने अंगूठी तो ले ली थी, अंगूठी राम जी ने ले ली, पर राम जी ने अंगूठी वापस सीता को नहीं दी। अब सीता माता सोच रही है कि यार मेरी उंगली पतली सी है, इनकी उंगली इतनी मोटी है, अंगूठी तो इनको आएगी नहीं, पर ये कर क्या रहे हैं, इसका दे क्यों नहीं रहे। पर सीता माता मतलब संकोच के मारे नहीं पूछती उनसे, और अंगूठी उनके पास में ही रहती है ना। समझ पा रहे हैं कहाँ पे पहुंच रहा हूँ मैं, कहाँ तक, हाँ हाँ, आगे, विच इज द लाइन इन द हनुमान चालीसा विच कम्स, क्या है यार, ये रोक दो ना उसको, कोई पॉज वॉज का सिस्टम नहीं है आपको, फिर से वो क्यों करना है, ऑटो प्ले क्यों करना है स्टार्टिंग से। इट इज प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी रानी का अचरज नाही।
प्रभु मुद्रिका, मुद्रिका थी ना अंगूठी, मेली मुख माही, मुख के अंदर लेकर गए थे हनुमान जी अंगूठी को, है ना, फिर धो करके दी थी सीता माता ऑफकोर्स। तो जब सारे वानर इधर उधर जगह सबको भेज दिया है, तो यहाँ पे सुग्रीव का भागना काम आया था, क्योंकि सुग्रीव भागा था पूरे अर्थ पे बाली से बचने के लिए। तो जब ये पूरा डिवीजन कर रहे होते हैं ना, पूरा टीम डिवाइड कर रहे होते हैं, कौन कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ऑलराउंडर सब जब फाइनल हो रहे होते हैं, तो उस समय पर सुग्रीव बता रहा होता है, उन लोगों को ब्रीफिंग दे रहा है कि कहाँ तक कितना प्रैक्टिस करना है, कहाँ तक आपको जाना है। वो बता रहा है कि नॉर्थ में आपको जाना है, हिमाचल से ऊपर ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये हिंदू कुश रेंज है, इससे ऊपर आपको वहां तक जाना है। ईस्ट में बता रहा है कि कहाँ तक जाना है, और उन्होंने फिर वेस्ट में बताया, साउथ में बताया। तो राम जी कह रहे हैं कि भाई तेरे को कैसे पता है सर, तू तो यार इसी ऊपर था। बोला कि नहीं नहीं, ये हनुमान जी के आने से पहले वाली ने खूब भगाया हमको। तो तब वो ही टेल्स द स्टोरी, और बताते हैं कि इतना सारा भागा हूं मैं, इतना सारा मैं भागा हूं, तो आई नो लिटरली द होल अर्थ कहाँ पे कैसे है। तो सुग्रीव क्या करता है वो ना, सॉरी, सारा लिमिट्स बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, एंड दिस हैपेंस। एंड उसके बाद में वो बोलते हैं बिकॉज रावण लेकर गया, अब रावण कैन टेक ऑन एनी प्लेस ऑन दी अर्थ, सीता माता को छुपाना है कहीं पर भी छुपा सकते हैं, बट ही सेज ऑफ कोर्स इन डिस्कशन विद सुग्रीव, हनुमान जी एंड जाम्बवन, ही सेज कि सबसे ज्यादा चांसेस है ना वो है साउथ में। तो साउथ के अंदर सब लोग को भेजा जाता है, और एक एक करके सब लोग को ऐसे ना मास गैदरिंग करी जाती है, तो जैसे मास वो करते हैं ना टीचर्स, जब फेयरवेल होता है सब होता है, तो कहते हैं कि हाँ बच्चों तुम खुश रहो, अच्छा करो जीवन में। फिर उसके बाद जो प्रीफेक्ट बोर्ड होता है उनको बुलाया जाता है, उनको पर्सनल आशीर्वाद दिया जाता है। फिर जो वाइस हेड बॉय, हेड बॉय सब होता है, उन लोग को दिया जाता है। तो वैसे वाला सिस्टम चल रहा था, हायरार्की सिंपल चलता है। तो सब लोग को ऐसे एड्रेस करके डिस्पर्स कर दिया कि जाओ जाओ भागो करके। फिर उसके बाद जो मेजर लीडर थे हर एक उसके, उनको बुलाया गया, और उसके बाद फिर हनुमान जी को बुलाते हैं, जब सब जा रहे होते हैं तो हनुमान जी को बुलाते हैं। और हनुमान जी को बुला करके राम जी क्या करते हैं, उनको, अभी तो बताओ यार, अभी तो बताया, अंगूठी देते हैं, सीता जी की अंगूठी देते हैं। और अंगूठी जैसे ही देते हैं तो बोलते हैं ये सीता माता की अंगूठी है, जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे जाने के बाद में आप बताना कि ये अंगूठी दिखाओगे ना तो वो पहचान जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे ही जब ये राम जी ऐसे बोलते हैं, तो अगेन हनुमान जी आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कैन यू गेस व्हाट? हाँ ठीक है, वो हो सकता है, बट हनुमान जी इज लाइक टोटली फिक्स्ड इन हिज रोल राइट नाउ, मैसेंजर वाले रोल में है। तो उसके अंदर फिक्स्ड है हनुमान जी, और वो उसी उसी से रिलेटेड पूछते हैं अपनी सेवा को। वो कैसे? वो तो उनका जॉब था ना, ये जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन वो उनको क्लियर है। हाँ, वो आगे स्कोप पूछ रहे हैं, आगे क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद में। हाँ, नो नो, वो तुमने बता दिया ना कि यही अंगूठी है, इससे ही पहचान पाएगी। हाँ जी। ओके। हाँ, ये नहीं पूछते वैसे। तो वो तो सीता माता बताएगी, तो राम जी कैसे बताएंगे, वो सीता माता बताएगी ना। हाँ जी, वेरिफिकेशन, है ना। तो हनुमान जी यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन, है ना, ये फर्स्ट स्टेप था वेरिफिकेशन का, वो सेकंड स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो भाई कोई राक्षस है, उसने सेम कोई वो कर दी, पता कर दी, है ना, तो मैं कैसे पता करूंगा एक्चुअल में कि अ, रुको यार रुको, ये अंगूठी असली है उसका क्या प्रूफ है, सेकंड स्टेप पर वेरिफिकेशन बताइए, है ना। तो ही व्हाट ही आस्क्ड इज टेल मी समथिंग दैट ओनली यू एंड सीता नो, so that Sita can trust me. When I tell her, when I give her the ring and I tell her the incident, then she can trust me. So tell me something only you and Sita know. फिर उसके बाद राम जी उनको कहानी सुनाते हैं जयंत की। अब वो कहानी क्या है वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कभी, है ना। ये अगर आपको याद रही तो, नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम बच जाएगा। बट एनीवेज वो उनको कहानी बताते हैं, और फिर उसके बाद जब सीता माता के पास में जाते हैं तो पहले अंगूठी फेंकते हैं। अभी सीता माता वॉज इन सच अ टेरिबल सिचुएशन, आई टेल यू। जब हनुमान जी पहुंचते हैं ना, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले सीता माता वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ
हैंगिंग हरसेल्फ, उनके इतने बड़े बाल थे, एंड शी वॉज डेस्परेट डेस्पोंडेंट वाई, बिकॉज रावण क्या कर रहा होता है, अपना लास्ट ट्रिक यूज कर रहा होता है। तो रावण ने, हाँ सेम, समझ गया। तो रावण लेकर के आता है विद्युत ध्वज, जाएगा तो उसका नाम होता है, वो मास्टर इल्यूजनिस्ट होता है। और रावण क्या करता है, वो मायावी, तो उसको साथ में लेकर के आता है, और उसके हाथ में होता है राम जी का कटा हुआ सर। और रावण ऐसे लेकर के आता है और ऐसे करके गिरा देता है सीता माता के सामने, और वैसे गुलाटी खाता हुआ, खून निकलता हुआ मुंह से सीता माता के सामने गिर जाता है। सीता माता इज लाइक स्कैर्ड लाइक एनीथिंग, स्टार्ट शाउटिंग, एंड ही सेज कि देखो अब तेरे राम को भी मार दिया, 1 महीना है तेरे पास, अगर 1 महीने के अंदर यू एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड, वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं तेरे को काट करके खा जाऊंगा। नाउ इमेजिन, दी सोसाइटी टेल्स कि रावण जो था वो अच्छा आदमी था, दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग। देयर वाज अ रीजन व्हाई ही कुड नॉट रेप मदर सीता, सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर सकता, बिकॉज उसको ये श्राप मिला हुआ था कि अगर वो फिर से ऐसे करता है तो इमीडिएटली हिज हेड विल ब्लास्ट इनटू 10,000 पीसेस, क्योंकि पहले इतनी बार कर चुका था वो, तो उसको श्राप मिल गया था एक देवता से, नलकूबर से। तो रावण इसलिए कर नहीं सकता था। तो व्हाट डज ही से, ही सेज कि अगर नहीं करोगे तो 1 महीने में काट के खा जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि 12 में 1 साल की बात हुई थी ना, 1 साल रखना था और लास्ट 1 महीना बचा होता है। Sita Mata is like terribly, she's like shocked, angry, feeling all the negative emotions, frustrated, and she thinks कि मैं अभी मेरे इतने बड़े बाल हैं, वो बाल को ऐसे बांधूंगी टहनी पर और आई विल कमिट सुसाइड। तो जब हनुमान जी वो अंगूठी फेंकते हैं ना, तो उनको लगता है कि अगेन somebody इज लाइक इल्यूजनिंग कर रहा है ना। और इसलिए अगर आपने देखा हो इनिशियली, तो मदर सीता शी डज नॉट एक्सेप्ट कि हाँ हाँ रामदूत हो क्या हो, तो ये अपना आइडेंटिटी दो, प्रूफ दो, वो सब मांगती है। तो फिर प्रूफ के अंदर हनुमान जी ये स्टोरी सुनाते हैं। तो इमेजिन हनुमान जी कितना सोच रहे हैं, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, जो काम मिला है करने को उसको कितना दूर तक सोच रहे हैं, कितना अच्छे से उसको कर सकते हैं। इज डूइंग, रिमेंबर 2 स्टेप वेरिफिकेशन हनुमान जी करते हैं। दिस इज द थर्ड थिंग एंड, हाँ जी। अरे हनुमान जी आगे ये सोच रहे हैं ना कि ठीक है आपने मेरे को कहा जी ये अंगूठी दे देना, मैं दे दूंगा, खत्म ना। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे सोच रहा हूँ कि अच्छा मैंने अंगूठी तो दे दी, सिर्फ इतना काम है, बट वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, दिस इज दूर का सोचना ना। हाँ 2 स्टेप आगे का सोच रहा, तो उन्होंने कहानी भी करी। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टोरी फॉर टुडे इज, कौन सा था ये, नहीं वो लाइन क्या थी प्रणाम मंत्र में, नहीं 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 नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम, है ना, रघुपति प्रिय भक्तम। तो ये फाइनल कहानी, ये बात है उस समय की जब फाइनली 14 साल पूरे हो जाते हैं, है ना, रावण मर गया है, और भरत जो थे, है ना, भरत जो नंदीग्राम में रह रहे थे, भरत ने ये बोला था भगवान को कि अगर 14 साल से 1 मोमेंट एक्स्ट्रा यू टेक, सो आई विल टेक माई लाइफ, आई विल कमिट सुसाइड, है ना। अब आप कहोगे कि भाई सुसाइड तो उस समय पर भी होते थे, है ना, अब बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम छोटे मोटे करें तो क्या बड़ी बात है। बट देयर वॉज अ हायर पर्पस, लेट अस रिमेंबर दिस। अगर बराबरी करनी है तो फिर हर एक चीज में बराबरी कीजिए। सीता माता की, वो 11 महीने रही थी लंका में राक्षसों के बीच में, फिर शी थॉट, रह गए ये, फिर सोचिए घर में, सेम फॉर भरत फॉर 14 years। तो भरत इज लाइक नाउ लेट हो गया है, क्योंकि राम जी को क्या रूट फॉलो करना था। तो जैसे केवट ने बोला था ना, केवट ने क्या बोला था, वापस आओगे, तो भाई राम जी ने क्या, राम जी किसके पक्के हैं, वचन के वचन दे दिया कि भाई आऊंगा, तो फिर राम जी को जाना पड़ेगा। और ऐसे ही वचन सिर्फ इनको थोड़ी दिया था, वो भरद्वाज मुनि को भी मांग लिए थे, बोले कि हमारे यहाँ से होते जाना आपस बेटा, तो कह रहे वैष्णो देवी को भी दिया था, वैष्णो देवी तो पर कटरा में, वहां पे कैसे। यस यस, डिफरेंट स्टोरी, कभी आएंगे। तो हनुमान जी, अब राम जी जो है, क्योंकि एक ही दिन बचा है, पुष्पों के सामने बैठे, पुष्पों के मान से बैठ करके तुरंत लंका से पहुंचे भरद्वाज मुनि के आश्रम। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहां पे जाके सब लोगों ने खाना पीना करा, बिकॉज कुछ खाए पिए नहीं थे ये लोग सही से, इतने दिन से युद्ध लड़ रहे थे।
और तो भरद्वाज ने सारा अरेंज किया अपनी मिस्टिक पावर से, और लोग बढ़िया से खा पी रहे हैं। और उसके बाद में, नाउ इंटरेस्टिंग, याद रखेगा, बहुत अच्छी कहानी है इसके बाद में, खाने से रिलेटेड, मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो हनुमान जी को राम जी बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना टाइम होने वाला है, और जिस जिस जैसे से टाइम बढ़ रहा है ना, जैसे ही 14 दिन 14 साल पूरे हो जाएंगे ना, तो भरत विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। नाउ हियर दिस वेरी अटेंटिवली, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, बट शास्त्र जी बता रहे हैं कि भगवान के कितने डियर भक्त हैं। तो भरत के बारे में राम जी बता रहे हैं कि यू हैव टू गो, तो आप क्या करो, उड़ के जाओ और जा करके उसको बताओ कि आ रहे हैं। बट बट वेन यू आर टेलिंग दिस टू भरत, तो आप ध्यान से उसकी आंखों में देखना, सी इन हिज आईज। अब हनुमान जी वॉज वेरी गुड इन स्टडिंग पीपल, तो परफेक्ट, मतलब एक बार में देख करके ना व्यक्ति का हाव भाव कैसा है, उसका आई मूवमेंट कैसा है, हाउ इज रिस्पॉन्डिंग, कितना टाइम ले रहा है, उसकी सांसें तेज हो गई है कि नहीं, इससे यू कैन अंडरस्टैंड व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। इज टेलिंग, सी इन हिज आईज। ध्यान पूर्वक देखना, क्या देखना, कि जब आप बताते हो कि राम जी वापस आ रहे हैं, व्हाट इज इज रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या है, क्या वो ही गेट्स वेरी हैप्पी, या उसको हल्का सा बुरा लगता है कि अरे यार, क्योंकि राम जी को पता नहीं था कि वो तो भाई नंदीग्राम में जो है वो इतना तपस्या करके रह रहे हैं। तो क्या टेल हिम कि राम जी, नहीं नहीं, ही टोल्ड, एक्चुअली में उन्होंने बताया था कि नंदीग्राम में रहूंगा रहूंगा रहूंगा, बट वो इतना एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी करेगा उनका आइडिया नहीं था। तो राम जी कहते हैं कि चेक करो क्या उसको राज्य करने में मजा आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं भी रह रहे हो, वेन यू आर बीइंग ट्रीटेड विद सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, सब लोग आके आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप अनऑफिशियली, बट यू आर द किंग ना, है ना। जैसे रोहित शर्मा को भी उसमें रिस्पेक्ट मिलता है, भले यार, है ना। तो अनऑफिशियल किंग तो हो आप। तो व्हाट इज द थिंग इज दैट, आपको मजा आने लगता है उसके अंदर ना। जैसे मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दे रहा था, ऑफिस में भी जाते हैं आप लोग या स्कूल में जाते हैं, तो आप, जो गेट है गार्ड के ऊपर, है ना, उसने आपको नमस्ते सर किया 3 दिन, चौथी बार आ गए वो ऐसे, आप गए उसने ऐसे कर लिया, अरे जी इसको क्या हो गया यार, ये क्यों नहीं कर रहा है मेरे को, मैंने कुछ बोला था क्या उसको, या कुछ बात बदल लग गई, तो वी गेट डिस्टर्ब सो इजिली। तो यहाँ पे तो 14 साल से किंगडम ऑफ होल अयोध्या, कौशल प्रदेश, तो कहते हैं कि जाकर के उनकी आंखें देखो ध्यान से, जस्ट सी कि वो कैसा, इजी फ्लिंचिंग व्हेन ही हियर्स कि राम जी वापस आ रहे हैं, ही बिकम्स रियली हैप्पी। और उसके बाद में फिर मुझे बताना आकर के, वो कहते हैं कि अगर भरत को अच्छा नहीं लगता कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा भी खराब लगता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं जंगल में रह लूंगा, फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राम जी स्कूल चिल पर्सन, बिल्कुल ओजी, ही डज नॉट केयर। बट यहाँ पे ही इज बीइंग सो कंसिडरेट ऑल्सो। और राम जी की बात सुनने पर हनुमान जी जा रहा है, हनुमान जी वेन ही गोस टू नंदीग्राम, वो जाकर के फिर से पेड़ पे बैठते हैं, एंड व्हाट इज की भरत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सामने आग जल रही है, और वो ऐसे घड़ी देख रहे हैं अपनी कि टाइम हो गया कि नहीं होगा, टाइम होने वाला है, नहीं आया तो मैं कूद जाऊंगा, ही बस फर्म, जलती ही उसमें मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और हनुमान जी को लगता है भाई ये तो बड़ा टेरिबल सिचुएशन हो गया फिर से, तो हनुमान जी फिर से राम कथा सुनाने लगते हैं, और राम कथा सुनाते हैं तो भरत फॉरगेट्स एवरीथिंग, है ना। जो सामने आग जल रही होती है उसकी भी हीट नहीं लगती भरत को, सो पावरफुल। और फिर उनको बताते 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 कि अभी इधर जो राम जी हैं वो पहुंच गए हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम तक। तो जैसे ही वो सुनते हैं, भरत महाराज ऐसे करके उतर जाते हैं, एंड देन ही कौन है आप जो बता रहे हैं, एंड देन ही, एंड भरत जो है सुनते हैं, और हनुमान जी फिर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ही मतलब इज द मोस्ट सिनलेस, मोस्ट प्योर पर्सन, ही सो हैप्पी कि भगवान वापस आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो फिर राम जी के पास वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद फिर उनको बताते हैं पूरा। तो दिस इज द फाइनल क्वालिटी की है, उन्होंने इंटरेस्ट करा भरत को बचाने को, भरत को इन्फॉर्म करने को, देयरफॉर ही इज द डियरेस्ट, डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम जी। हाँ, राम कथा जितना मैंने सुना है, जब जब भी सुनाते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर सुनाते हैं पूरा, आई थिंक बिफोर द वनवास। तो राम कथा जो है ना, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। तो जो बता रहे हैं तुलसीदास जी, वो ये बता रहे हैं कि सीता राम जो है ना, चरित्र पूरा का पूरा कैसा है, मधु, सरस का मतलब होता है ओशन, ये सागर की तरह,
तो सागर में ऐसा नहीं कि आगे से भरोगे तो मीठा पानी आएगा, बीच में भरोगे तो मीठा पानी आएगा, कहीं से ही भरो तो मीठा पानी आएगा। तो जितना मैंने सुना है वो तो स्टार्टिंग में सुनाते हैं पूरा। हाँ, पर वो साथ साथ सिचुएशन को भी एसेस करते हैं ना। ये कूद जाएगा व्यक्ति, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है ना अभी। वैलिडेशन तो डेफिनेटली हो गया था देख करके। हनुमान जी वेरी एक्सपर्ट, वो देख लिया कि बचाना भी है, तो हनुमान जी के पास में एडहॉक टास्क आ गया। अब एडहॉक टास्क आ गया तो ये नहीं बोला जाके बॉस को कि सर दिस वाज नॉट इन माय ड्यूटी, आई एम सॉरी, आई वाज नॉट equipped टू हैंडल दिस, है ना, प्लीज गिव मी फर्दर ट्रेनिंग एंड देन नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वैसे नहीं बोला, हनुमान जी अडेप्टेड, और अडेप्ट करने के बाद में ही डिड, दिस इज हनुमान जी, है ना। और ऐसे करके बहुत सारी कहानियां हैं, वो कहानी भी तो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और स्टोरीज आई होप आपको अच्छी लगेगी, कुछ सुनने को मिला होगा। इट इज कम टू दी फाइनल थिंग। रह गया यार, आपने बताया नहीं। हाँ, हाँ, तो हनुमान जी वापस आते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। तो यहाँ पे उन्होंने भरत को बता दिया है कि राम जी आ रहे हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम से, तो आप सारी तैयारियां कराओ। और वहां से शुरू होता है सेलिब्रेशंस, किसके लिए? दिवाली के लिए। तो रोड बनवाई जाती है, पूरे के पूरे रोड को चंदन के पानी से। शत्रुघ्न कौन सा काम करता है समझा नहीं। हाँ, पर नंदीग्राम तो गांव ही था ना। तो नंदीग्राम से अयोध्या तक रोड बनती है फिर से। और रोड बनने के बाद में पूरा का पूरा अयोध्या को सजाया जाता है रातों रात। तो दैट इंक्लूड्स एफर्ट। हाँ जी। नंदीग्राम, नो नो नो, नंदीग्राम इज अयोध्या के पास में, इतना दूर से। देर ऑल्सो माइट बी, बट भरत को जाके बंगाल में रहेगा, उसको तो अयोध्या को रूल करना है ना। वेरी नियर, नॉट वेरी नियर, माई पेरेंट्स, हमारे काफी सारे लोग के पेरेंट्स गए हैं, दे विजिटेड इट यस्टरडे इटसेल्फ, अयोध्या गए हैं। हाँ हाँ, इट्स लाइक 1.5 आवर्स दूर, ज्यादा दूर नहीं वहाँ पर। तो ये सारी सेना कहाँ पे थी अभी? कहाँ है? किसके आश्रम में? कौन से गुरु के? गुरु जी वाले गुरु, ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज वाले? भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि के आश्रम में थे। और वहां पे क्या क्या हो रहा था वहां पे? फन? हाँ, सुना नहीं मैंने, क्या? अरे बोलो यार। ओके, और क्या हो रहा था वहां पे? व्हाट वाज हैपनिंग इन भरद्वाज मुनि आश्रम? भरद्वाज मुनि ने सबको पीस दिया था ना कि भाई तुम लोग भूखे आ रहे थे, प्यासे हो, कुछ खाए पिए हैं, तुमको खिलाता हूँ बढ़िया से। सब लोग बैठ करके खा रहे हैं वहां पर, है ना। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे थे, तो हनुमान जी ने बोला ही नहीं कि मेरी प्लेट लगा के रखना। तो हनुमान जी चले गए आगे। और जब तक हनुमान जी वापस आए, अब खाना तो था पर प्लेट खत्म हो गई थी। अब प्लेट क्या, उनके पास वो 9 खाने वाली प्लेट तो थी नहीं थर्मोकॉल वाली, पत्तल पे ही खा रहे थे, है ना। तो वो पत्तल के ऊपर जहाँ पे राम जी खा रहे थे, राम जी ने कहा हनुमान जी यहाँ बैठो। पर क्या करा, ये है जैसे, उसको ऐसे बीच में से लाइन खींच दी अपने हाथ से। और उसके बाद यहाँ पे राम जी ने खाया, और यहाँ पे हनुमान जी ने खाया। तब से बताते हैं कि जो केले का पत्ता होता है वो ऐसा होता है। तो फाइनली द क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाई व्हाई डज एवरीवन लव हनुमान जी? आई डोंट थिंक कि हनुमान जी जैसे व्यक्ति का कोई हेटर होगा भैया। somebody who would envy हनुमान जी फॉर द पर्सन ही इज, फॉर द डिफरेंट टाइम को, सो मेनी क्वालिटीज, सकल गुण निधानम, जो सारी क्वालिटीज वो हार्बर करते हैं। वाई, विच क्वालिटी इज द सुप्रीम, दिस इज द टॉप मोस्ट इन हनुमान जी, जिसकी वजह से पीपल लाइक लव हिम लाइक एनीथिंग, है ना। सारी पावर होने के बाद भी काफी ज्यादा हम्बल है। ओके, दिस इज लाइक स्टेप 1। स्टेप 1 हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि राम जी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो हम्बल थे। बट हनुमान जी 1 स्टेप अहेड। अगर आप देखोगे तो राम जी से ज्यादा फैन फॉलोइंग हनुमान जी की है ना। वो, आई लव दिस थिंग, बट ये मूवी आई थी वाह लाइफ हो तो ऐसी, और उसके अंदर अरशद वारसी स्पीच दिस डायलॉग, इसे सुपरमैन, बैटमैन, ही मैन, है ना, ये सबके जो फादर है हनुमान, डिटेल्स। तो क्या है, हनुमान जी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा क्यों है? व्हाई डू पीपल लव हनुमान जी मोर देन लॉर्ड राम? किनका?
ठीक है, बट उसके लिए तो लोगों को कृष्ण जी से ज्यादा प्यार होना चाहिए ना, तभी तो हनुमान जी ज्यादा प्यार, मतलब वो तो रिलेशन में हो गया ना, वैसे में पूछ रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, क्वालिटीज की वजह से। जी। ओके। बट वानर, अगर मतलब अगर हम लोग वानर होते तो हम लोग करते ना कि भाई ये तो हमारी जात का है फिर भी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। हाँ। 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 तो वो कहेंगे तो क्या बड़ी बात हो गई जी, वानर है तो हम भी तो कर रहे हैं, हम ज्यादा बड़े हो गए फिर तो महान हो जाएंगे हम। हाँ जी। हाँ। हम्म। ओके। हाँ जी। हाँ, क्यों 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 करते हैं, कैसा बनने के लिए, वही पूछ रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में सोचिएगा थोड़ा सा, है ना, प्लीज थिंक ओवर दिस। लेटेस्ट, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आंसर ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम सीनियर्स। आप लोग उसके बारे में सोचिए और सोच करके टेल अस। द मेजर रीजन वाई एवरीवन लव्स हनुमान जी बिकॉज ऑफ हिज सर्विस एटीट्यूड। उनका जो सेवा भाव है ना, वो हर एक क्वालिटी के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से वो घमंड नहीं जताते। जैसे रावण के पास स्ट्रेंथ थी तो उन्हें क्या कहता है, कैलाश पर्वत को उठा दिया था दिखाने के लिए आई एम सो पावरफुल, है ना। वो लोग स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल होते हैं तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जाकर के कंटेस्ट करते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं जी मिस्टर यूनिवर्स। हनुमान जी ये नहीं कर रहे थे, वो इजीली सो पावरफुल। सारे इनफैक्ट सारे अखाड़ों में हनुमान जी को पूजा किया जाता है आज के समय पर, इनफैक्ट सो मेनी जिम्स ऑल्सो। ह्यूमिलिटी थी, ह्यूमिलिटी, उससे एक स्टेप आगे जा करके कि ह्यूमिलिटी तो है, पर ह्यूमिलिटी का नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकता है। अरे जी मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं क्या सेवा कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता जी, आप किसी और को ढूंढिए, मैं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड। हनुमान जी नॉट लाइक दैट। हनुमान जी लाइक कि ठीक है, वट एवर आई हैव आई एम स्टिल सर्विंग। इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस से क्या किया हनुमान जी ने, हमने स्टोरी सुनी ना ब्रह्मबाण वाली। सेल्फलेसनेस, खुद को साइड में रख करके क्या किया हनुमान जी ने, गायब हो गए, सेवा करी। करेज दिखा करके क्या किया हनुमान जी ने, सेवा करी। काइंडनेस दिखाए तो सेवा करी, ड्यूटीफुल किस लिए थे, सेवा के लिए। सर्विस एटीट्यूड वही चीज हो गई। और ईगरनेस अगेन टू सर्व। ऑल ऑफ दिस कम्स टू दिस वन पॉइंट, क्या है हनुमान जी के लिए, व्हाट इज इट दैट मेक्स हनुमान जी वेरी स्पेशल, इज सर्विस एटीट्यूड एंड ये सेवा जो है ना, इट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोल। तो आई वॉज इन क्लास 10th जब मैंने पहली बार प्रभुपाद जी का बुक पढ़ा, ऑन द वे टू कृष्णा। और वो बुक पढ़ के आई वॉज लाइक सो इम्प्रेस, मैं आपको बताता हूँ। और तीन तीन दिन बाद ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे स्कूल के अंदर ये था, उस समय पे बुक रिपोर्ट राइटिंग कंपटीशन जैसे होते थे स्कूल के अंदर ना, आपको लिखना है किसी एक बुक के बारे में। और टॉपिक मिला वन बुक दैट चेंज योर लाइफ। अब मेरे को तो हुए 3 दिन थे पढ़े हुए, और मैं वैसे ही बैठा था निक्कर में स्कूल पे जब मैं पढ़ रहा था घर पे उसको, कि हाउ, बट मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो मैंने लिखा है इसके बारे में, अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं, उसमें बताते हैं कि एवरी वन ऑफ अस इज एक्चुअली सर्विंग, हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, है ना। ही टेल्स, एक पिता जो है वो अपने परिवार की सेवा कर रहा है, माता जो है वो बच्चों की सेवा कर रही है, बच्चे जो है वो भी इन अ वे पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, टीचर जो है वो पूरी क्लास की सेवा कर रही है, और क्लास भी जो है मिल करके दे आर सर्विंग द टीचर, है ना। जो सब जितना बड़ा लेवल पे व्यक्ति होता है वो उतने ज्यादा लोगों की सेवा करता है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर इज द सर्वेंट ऑफ द होल कंट्री। तो जितना बड़े लेवल पर, अगर वो सीईओ है कंपनी का तो ही सर्विंग 10,000, और जितने भी एम्प्लॉइज अंडर हिम, एवरीबडी इज सर्विंग। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपके पास कोई है नहीं सेवा करने को, तो देन व्हाट पीपल डू, दे कीप पेट्स। वो पेट्स रखेंगे फिर उनकी सेवा करेंगे, है ना। वो खुद व्यक्ति से उठा नहीं जाएगा, बट 5 बजे उठ करके जाएगा डॉग को वॉक कराने के लिए। तो दे आर सर्विंग, एवरीबडी इज सर्विंग, सर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेवा नहीं करेंगे तो देन वी कैन नॉट लिव बाय, बिकॉज सेवा इज आर फंडामेंटल नेचर। सेवा और सेवा के साथ में लव, टू थिंग्स, ये हमारा नेचर है, टू लव एंड टू सर्व। और जो लव जो है ना, इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस विदाउट सर्विस। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल योर फादर कम्स होम, पिताजी घर से आए हैं आपके, सॉरी घर आए हैं ऑफिस से, और आकर के पिताजी बोले कि बेटा, आपने बोला कि फादर, ये पिताजी, आई लव यू। आई डोंट नो हम कितने बोल पाएंगे इसमें से, डर लगता है पापा से।
बट एनीवे ऐसे बोला पापा को कि पापा आई लव यू, तो पापा कह रहे हैं एक गिलास पानी लाइयो, तो मैं पानी नहीं लाऊंगा बट आई लव यू। आई डोंट थिंक उसके बाद हिम्मत रहेगी कुछ बोलने की, एनीथिंग कैन कम फ्लाइंग डाउन। So this thing. तो प्रभुपाद कहते हैं कि इफ यू आर जस्ट सेइंग कि वी सर आई लव यू, बट देयर इज नो सर्विस, दैट इज जस्ट लिप सर्विस, ये बोलने की बात है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो लव हम फंडामेंटली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और लव के साथ साथ वी ऑल्सो वांट टू सर्व समवन। तो वो जो है दोनों एक साथ हो सकता है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और हनुमान जी ये दिखाते हैं कि लव इज फेल्ट थ्रू सर्विस। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हनुमान जी, जिसके लिए इज लाइक द मोस्ट रेवर्ड। So yes, thank you so much for hearing me so patiently.